मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन शहर में एक अहम तनाज़ा इस वक्त सामने आया जब मालूम हुआ कि मौजूदा एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने लायंस क्लब के सामने वाक़ एक ख़दीम म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स को मुबैना तौर पर लायंस क्लब ट्रस्ट के हवाले कर दिया। जैसे ही ये इत्तला आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद अहमद खलील को मिली, वो फौरी तौर पर मज़कूरा इमारत के सामने पहुँचे और जी टुडे न्यूज़ से बात करते हुए सख्त रद्दोअमल का इजहार किया। जुनैद अहमद खलील ने पी सुदर्शन रेड्डी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर आपको लायंस क्लब जैसे ट्रस्ट को सरकारी इमारत दे सकते हैं तो फिर बोधन में जितने भी ट्रस्ट हैं आपको सबको देना होगा। आप कोई बादशाह नहीं है पी सुदर्शन रेड्डी साहब, जो जिसे चाहे दे दे। आप आवाम के नुमाइंदा है, आवाम के लिए काम कीजिए। इन्होंने कहा कि बोधन में कई आंगनवाड़ी मराकज़ किराए की इमारतों में चलाए जा रहे हैं, कई गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत ख़राब है, कई इलाकों में बस्ती दवाखाना मौजूद नहीं है। ऐसे में सरकारी जायदाद को निजी ट्रस्ट को देना सरासर नाइंसाफ़ी है। आखिर में इन्होंने मुतालबा किया कि सरकारी इमारत या जायदाद जब भी किसी को दी जाए तो आवाम के एतमाद में लिया जाए, क्योंकि आप पब्लिक के सर्वेंट हैं और आप हर वक्त हर कदम आवाम की इजाज़त से उठाना चाहिए। आखिर में इन्होंने मुतालबा किया कि सरकारी इमारत या जायदाद जब भी किसी को दी जाए तो आवाम को एतमाद में लिया जाए, क्योंकि आप पब्लिक के सर्वेंट हैं और आपको हर कदम आवाम की इजाज़त से उठाना होगा। मैं जुनैद अहमद खलील, आम आदमी पार्टी बोधन सीनियर लीडर। आज मैं ये कॉम्प्लेक्स के सामने हूँ। ये वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ बोधन का सबसे पहले म्यूनसिपालिटी हुआ करता था। अब ये कॉम्प्लेक्स और इसके बाजू में एमएलए कैंप ऑफिस, ये दो ऐसे वीरान पड़े हुए हैं कि लाखों का रुपया लगा के भी ये मेन रोड के ऊपर म्यूनसिपालिटी यूटिलाइज करने का, गवर्नमेंट यूटिलाइज करने का, इसको क्या कर रहे हैं, अंदर अंदर किसी भी ट्रस्ट को अलॉट करने की प्लानिंग चल रही। अगर ये प्रॉपर्टीज आप किसी भी ट्रस्टीज को अगर आप देना चाह रहे तो बोधन के अंदर 50 ट्रस्ट वाले हैं, हर ट्रस्ट को आप लोग अलॉट करना, चाहे ये कैंप हो चाहे म्यूनसिपल कैंप ऑफिस हो। अगर आप किसी भी ट्रस्टी को दे रहे तो आप कल के दिन पूरे के पूरे बोधन में जितने भी ट्रस्ट हैं उन सबको अलॉट करना। रोमिंग सॉरी कि ये कैंप ऑफिस को जो है ना आप किसी ट्रस्ट को अलॉट करने वाले हैं बोल के, ये किसी कदर आम आदमी पार्टी एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। बोधन के अंदर गवर्नमेंट लैंड्स जरूरी है हमको प्रोटेक्ट करना। कल म्यूनसिपालिटी को कल बनाने का रहता, डैमेज बिल्डिंग गिर रही तो उसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हम। आंगनवाड़ी को स्कूल्स नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स के बिल्डिंग यहाँ गिर जा रहे, हॉस्पिटल गिरने को आया, कम से कम वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते वक्त ये बिल्डिंगों को अपन वो लोगों को दे सकते। मैं एमएलए सुदर्शन रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग मनमानी करेंगे तो हम पील फाइल करेंगे, फिर पील फाइल करेंगे, ये होने नहीं देंगे। और पब्लिक नोटिस में लाना, अगर कोई भी लैंड आप अलॉट कर रहे हैं तो आप नोटिस बोर्ड लगाना पब्लिक में। बगैर रूल्स एंड रेगुलेशंस के कोई भी ऑफिसर अगर काम करेगा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी छोड़ेंगे नहीं। हमारे हॉस्पिटल्स को होना, हमारे स्कूल्स को होना, हमारे को गवर्नमेंट ऑफिस लाने के वास्ते होना। अगर नहीं होगा तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी जाएंगी। एमएलए सुदर्शन रेड्डी साहब, आप एमएलए, आप पब्लिक सर्वेंट है, आप बादशाह नहीं है। ये उसको दे दो, ये उसको दे दो, नहीं होने वाला है। वो गया वो दौर चलेगा पुराना, ये नया दौर है। यहाँ पे आप रूल के हिसाब से चलना पड़ता। अगर रूल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उसका जवाब दे, चाहे कलेक्टर साहब रहने दो, चाहे कमिश्नर साहब रहने दो, चाहे कोई पब्लिक ऑफिसर रहने दो, आप देना पड़ेगा। अगर किसी ट्रस्ट को अगर दे रहे तो पूरे बोधन के ट्रस्ट को देना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पे स्कूल्स के लिए इस्तेमाल करो, या म्यूनसिपालिटी की बिल्डिंग गिर रही वो कल के दिन कंस्ट्रक्शन हो रही तो उसके लिए इस्तेमाल करो। हॉस्पिटल गिर रहा वहां पे, हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल करो। वीरान कर दिए, कम से कम बोधन के अंदर 50 इमारतें वीरान करके पड़े वाले, फिर बनाते कहीं को, पब्लिक का पैसा खराब करते कहीं को, वीरान करते कहीं को। पब्लिक को चाहिए इस पे एक्शन लेना। जय हिंद, जय आम आदमी।